हेलो माय ब्यूटीफुल टॉरस वृषभ राशि। होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं। मैं प्रे करती हूँ कि आप सभी लोगों को दुनिया की सारी खुशी मिले। इस अप्रैल के महीने में आपके लाइफ में होने वाला क्या है, इस अप्रैल महीने से रिलेटेड 5 ऐसी भविष्यवाणी जो हो सकता है आपकी ज़िंदगी बदल दे। है क्या ये भविष्यवाणी? आपके पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ और आपके हेल्थ से जुड़ी हुई होगी। और जो कुछ भी होने वाला है और किस तरीके से उस चीज़ पे आपको काम करना चाहिए अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए, ये सब मैं आपको बताऊंगी। क्या एक्सपेक्टेड और अनएक्सपेक्टेड होगा, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके अकॉर्डिंग हो, कुछ ऐसी चीज़ें जो यूनिवर्स ने आपके लिए बनाकर रखा हो, प्लान करके रखा हो, वो सब मैं आपको बताऊंगी। प्लीज़ भगवान, ईश्वर, जीजस, अल्लाह, वाहिगुरु गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय फैमिली मेम्बर्स। प्लीज़ कनेक्टेड रहो लाइक एंड सब्सक्राइब करके, ताकि कार्ड्स किसके लिए ले रही हूँ, आप सभी के लिए, तो कनेक्टेड आप ही रहोगे ना। 1111 लिखकर 5555 और लाइक एंड सब्सक्राइब करके कनेक्ट हो जाओ। और भी कार्ड्स मैं ले रही हूँ आपके लिए, ठीक है? पॉजिटिव रहना। रीडिंग को मेल फीमेल LGBTQ कम्युनिटी कोई भी एज ग्रुप है आपका, सभी लोग देखेंगे। और अगर आप अपनी पेड पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, अगर आपको जेन्युइन गाइडेंस चाहिए अपनी ज़िंदगी में चल रहे प्रॉब्लम को सॉल्व कराने, तो आप मुझसे कांटेक्ट करो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा, फेसबुक का भी आपको जेन्युइन लिंक मिल जाएगा, तो कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है? सारे प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। किसी के बारे में जानना हो, हस्बैंड वाइफ, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो या कुछ भी हो, कांटेक्ट कर लेना। सबसे पहले है 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। सबसे पहले गाइडेंस है यहाँ पे आपके लिए, ठीक है? अप्रैल के महीने सबसे पहली भविष्यवाणी ये है, थोड़ा सा गाइडेंस और अवेयरनेस की ज़रूरत है। 5 ऑफ वॉन्ड्स आपको ये बता रहा है कि आपका वर्क प्लेस पे, चाहे आप कितने भी बड़े पोजीशन पे हो या कुछ भी हो, आपका किसी के साथ हो सकता है आसपास में बहस हो जाए, डिसएग्रीमेंट हो सकता है, ठीक है? बुरा नहीं होगा, मैं ये नहीं बोलूँ कि कुछ बुरा होगा, पर होता ना कि हो गया, वो चीज़ नहीं होना चाहिए था पर हो गया। कंपटीशन हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, एनर्जी आपकी बिखर सकती है किसी की वजह से। किसी तरह का कुछ हेल्दी कंपटीशन भी हो सकता है, चैलेंजेस आ सकते हैं जिसकी वजह से आपकी ग्रोथ हो सकती है। एक तो हो गया कि आसपास में आप रहते हो तो थोड़ा सा आप अवेयर रहो, अपने वर्क प्लेस पे भी थोड़ा सा अवेयर रहो कि किसी के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जाए, टीम वर्क कर रहे हो तो क्लैशेस ना हो जाए। ओके, इस बात का थोड़ा ध्यान रखना है। कोई हो सकता है ज़बरदस्ती आपसे अपनी बातें मनवाना चाहेगा कि नहीं मेरी ही बात मानो, मैं ही जो बोल रहा हूँ वही सही है, ऐसा भी कुछ हो सकता है। या ये प्रेशर आप खुद किसी के ऊपर बना सकते हैं, तो ये भी सही नहीं है। आपको सबका सुनना है, अपना भी बोलना है, ठीक है? और एक यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके एग्ज़ाम्स हो सकते हैं, ठीक है? एग्ज़ाम्स हो सकते हैं, तो एग्ज़ाम्स काफ़ी अच्छा जा रहा है, ग्रोथ हो रही है, क्योंकि ये तो एक कॉम्पिटिशन है ना, और कॉम्पिटिशन के बाद ग्रोथ दिख रहा है। तो अगर आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो एग्ज़ाम्स आपके बहुत अच्छे जाने वाले हैं। कुछ लोगों का प्रमोशन दिख रहा है और कुछ लोगों को, और प्रमोशन भी अगर आपका हो रहा है तो कंपटीशन के बाद आपका प्रमोशन हो रहा है, किसी स्ट्रगल के बाद आपको एक जॉब मिल रहा है, ऐसा मैं देख रही हूँ। स्ट्रगल तो आपने कर लिया, इंटरव्यू तो आपने दे दिया, अब तो जॉब मिलने के चांसेस है, या फिर कुछ लोग जॉब पाने के लिए इंटरव्यू देंगे। अब ये भी क्वेश्चन है कि इंटरव्यू दूंगा पर पास हो पाऊंगा या हो पाऊंगी? ऑफ कोर्स, फॉरेन जाने के लिए इंटरव्यू दोगे, वीज़ा वगैरह चाहिए जो भी, तो वो भी आपका क्लियर हो रहा है। लव रिलेशनशिप में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका छोटे छोटे बातों पे आर्ग्यूमेंट होगा, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि सामने वाली बंदी या सामने वाला बंदा आपसे बहुत कुछ छुपा रहा हो। ईगो क्लैशेस हो सकते हैं जिसकी वजह से आप भी बात नहीं करोगे और वो भी बात करने नहीं आएंगी। तो लव रिलेशनशिप के मामले में मुझे ये महीना आपका लग रहा है, भविष्यवाणी ये है कि आपकी छोटे छोटे फाइट्स हो रहे हैं। अगर आपका कितना भी रिलेशनशिप अच्छा चल रहा था या अच्छा था, हो सकता है कि आपके पर्सन का असली रूप सामने आ रहा हो और इसी वजह से आर्ग्यूमेंट हो रहे हो। आपको ये पता चल रहा हो कि यार थर्ड पार्टी भी है, मेरे पर्सन किसी और से ही बात करती हैं या करते हैं, तो ये चीज़ भी हो सकता है। जिस आर्ग्यूमेंट यूं ही थोड़ी होगा, किसी कारण की वजह से होगा ना, तो ये मुझे दिख रहा है। कम्युनिकेशन इश्यूज़ भी आप लोगों के बीच में हो सकते हैं, ठीक है? ईगो क्लैशेस तो होंगे कि तुम्हारे अंदर अगर ईगो है, तुमने ये बात करने आती तो मैं भी नहीं आऊँगा, तो ये चीज़ भी हो सकता है। फाइनेंस के मामले में फाइनेंशियल डिसीजन सही से लेना, क्योंकि उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, मल्टीपल ऑप्शंस रहेंगे जिसकी वजह से थोड़ा कन्फ्यूजन होगा। फॉर एग्जांपल आप प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं, यहाँ खरीदूँ वहाँ खरीदूँ, फ्लैट लेने जा रहा हूँ, यहाँ खरीदूँ वहाँ खरीदूँ, तो इस तरीके से थोड़े से मुझे ऐसा लग रहा है कि कन्फ्यूजन रहेगी। ओके, एक बात और बताना चाहती हूँ, ये कार्ड आपको सिंपली बस ये बता रहा है, जो भी लड़ाई हो रही है, हर लड़ाई को लड़ना ज़रूरी नहीं है, पेशेंस रखना होगा। और दूसरा यहाँ पे ये है कि अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन में लगाना है लड़ाई झगड़े करने के बजाय, ठीक है?
और दूसरों की बातों को भी सुनना है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दूसरों की बातों को नहीं सुनोगे इस महीने। इसकी वजह से घर परिवार में, फैमिली में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। ठीक है, ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट सबसे पहले गाइडेंस मैसेजेस था, वो मैंने आपको बता दिया क्या क्या हो सकता है। अब देखो, विल ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी, ये तो बहुत ही ज़बरदस्त कार्ड है आपके लिए। किस्मत तो आपकी बदल रही है, डेस्टिनी साथ निभा रही है। सबसे पहले पॉजिटिव चेंज, डेस्टिनी टर्निंग इन योर फेवर, अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज़ और गुड लक, ये 4 चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आ रही हैं। ठीक है, जैसे रिलेशनशिप में कोई टर्निंग पॉइंट आ रहा है, मैं एक बात आपको बताना चाहती हूँ कि आपका एक डेस्टिनी कनेक्शन डेवलप हो रहा है, वो है कार्मिक पार्टनर। वो तो मैंने अभी भी देखा कि आप कार्मिक पार्टनर से डील कर रहे हो सकता है कि आपकी नज़र में बहुत अच्छी इंसान थी या बहुत अच्छा इंसान था, लेकिन एक्चुअली में वो एक उसका जो असली रूप है, हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है, कोई ऐसा है आपके लाइफ में जो चीज़ों को छुपा रहा है, तो उसका असली चेहरा सामने आने वाला है। अनएक्सपेक्टेड मीटिंग, ठीक है, ऐसा मैं देख रही हूँ कि एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ है जो आपने सोचा नहीं, वो चीज़ उस इंसान से आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि वो जो उसका असली रूप था वो तो उसने छुपा कर रखा। तो हो सकता है लविंग रिलेशनशिप आपका जो है वो ट्रैजिक भी बन सकता है, क्योंकि वो आपके कार्मिक पार्टनर है, डेस्टिनी कनेक्शन है। तो वो आपका जो भी अभी रिलेशनशिप है, टर्निंग पॉइंट ऐसा आएगा कि जो भी कार्मिक रिलेशनशिप है उससे आप फ्री होने वाले हो, निगेटिविटी से आप फ्री होने वाले हो। ठीक है, हाई प्रिस्टेस की एनर्जी क्लियरली बता रही है कि आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा है जो बहुत ज़्यादा बातों को छुपा रहा है, और बातें छुपाने की वजह से ही तो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं ना, इश्यूज़ हो रहे हैं। तो वो चीज़ है, तो रिलेशनशिप में ना एंडिंग, ठीक है, एंडिंग की एनर्जी दिख रही है। दूसरी बात, हाई प्रिस्टेस आपको कुछ अपने भी गाइडेंस दे रहे हैं आपके अपने लिए, वो ये है कि आप ना, आपके मन में क्वेश्चंस बहुत आएंगे अप्रैल के महीने में, आप जवाब जो है वो बाहर ढूंढने जाओगे। जवाब बाहर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, जवाब भी आपके पास है और आंसर भी आपके पास होगा, सब अंदर है आपके। ठीक है, जैसे आप किसी के बारे में जानना चाहते हो, आप बार बार क्वेश्चन उससे कर रहे हो कि तुम ऐसे क्यों हो गए, तुम ऐसे क्यों बदल गई, चेंज हो गई, नहीं, आपको अच्छे से पता है ये बदल गई है, मुझे एक्सेप्ट करना होगा और आगे बढ़ना होगा, ये बदल गया है बंदा। ठीक है, तो इस समय स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन हो रहा है, कुछ सीक्रेट्स आपके खुद भी अपने हिडन थ्रू सब छुपा कर रखने हैं कि आप सब चीज़ समझ चुके हो, अब आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो। ये बोल कर आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं कि मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ, नहीं तो फिर तो वो आपको मैनिपुलेट कर देंगे। ठीक है, पेशेंस रखना है, ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। और 9 ऑफ कप्स की एनर्जी तो बहुत ही अमेजिंग है। इस समय आप देखना, दूसरों पे शक कर लो लेकिन खुद पे शक मत करना। ठीक है, 9 ऑफ कप्स ये तो विश पूरा करने का कार्ड है। ठीक है, विश फुलफिलमेंट का ये कार्ड है। तो सेटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस, हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपकी ज़िंदगी से जाए, लेकिन उसके जाने के बाद जो सेटिस्फैक्शन आपकी लाइफ में आएगा ना, वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल का होगा। कोई विश आपका पूरा होगा। सेल्फ सेटिस्फैक्शन, आप किसी से खुश रहे या ना रहे, एक ग्रैटिट्यूड, आनंद में रहेंगे, आप खुद अपने में कंप्लीट फील कर पाएंगे। ठीक है, करियर में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत अप्रिशिएटेड फील करोगे, ये चीज़ है। फाइनेंशियली बहुत कंफर्ट और रिसोर्सेज आपकी तरफ आ रहे हैं, लग्जरी फीलिंग आ सकती है। ठीक है, और लग्जरी फीलिंग आएगी, पैसे बहुत होंगे, ओवर स्पेंडिंग से बचना है बस। देखो, इंटरटेनमेंट की फील्ड में आप हो सकते हैं, म्यूज़िक की फील्ड में आप हो सकते हैं, बहुत ग्रोथ होगी, मन की शांति बनी रहेगी, और हो सकता है कि कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आए रोमांस एंड पैशन लेकर। आप सेफ रहेंगे, होपफुल रहेंगे, फेथफुल रहेंगे दूसरों को लेकर। रीबर्थ जैसा फील होगा कि न्यूनेस मेरी ज़िंदगी में आया, सब कुछ बदल गया, डिफ़िकल्टी से मैं ओवरकम कर गया। किसी तरह का कोई ब्लैक मैजिक है जो आपकी ज़िंदगी को ही लाइक हेल बना दिया है, तो ब्लैक मैजिक से फ्री हो रहे हो, जिससे आपकी ज़िंदगी हेवन की तरह ब्यूटीफुल हो रही है। फ्यूचर में सक्सेस है, और कुछ लोगों को नेम फेम मिल रहा है, और कुछ लोगों की शादी यहाँ पे फिक्स हो रही है। ठीक है, या शादी होने वाली हो, ऐसे चांसेस दिख रहे हैं। तो अब क्या करना है आपको, करना है लाइक एंड सब्सक्राइब, कनेक्टेड रहना है फ्यूचर में आगे आने वाले रीडिंग के लिए। और किसी भी तरह की कोई भी टॉपिक पर रीडिंग चाहिए तो आप मुझसे ही कांटेक्ट करो, आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक और फेसबुक आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।